अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं जी डॉक्टर शफीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं अलसेफ होमियो। दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो देसी मुर्गी होती है ये बहुत देर से बड़ी होती है और खाने के काबिल होती हैं, जबकि ब्रॉयलर है वो 2-3 महीने में ही वेट गेन कर लेता है और ज़बह होने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसमें डिफरेंस ये है कि जो ब्रॉयलर्स हैं ये अक्सर ऐसी खुराक पर इनकी नशोनुमा होती है जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं और वो बहुत जल्द जल्द अपना वज़न गेन करके खाने के काबिल हो जाता है। ये बात मैं जस्ट किसी और एस्पेक्ट पे नहीं कह रहा, सिर्फ इतना मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और इसमें अपने घर का एक वाक़या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे छोटा बच्चा है तो उसने चूज़े लिए ब्रॉयलर वाले और उसको घर की खुराक पर उसने बड़ा किया, यानी रोटी बाजरा या जो सालन बच गया या चावल दे दिए पके पकाए, इस टाइप की खुराक जैसे आम देसी मुर्गियां लेती हैं। यकीन माने कि उनकी ग्रोथ भी उसी तरह हुई जिस तरह आम देसी मुर्गियों की होती है और उसके गोश्त के जायके में भी फर्क था। इतनी लंबी तमहीद की एक वजह है। आज की वीडियो मुर्गियों के बारे में नहीं है, इंसान के बारे में ही है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारी नई नस्ल जिसमें नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी देखा होगा कि यंग एज में लड़के और लड़कियों को हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी फेल्योर्स हो रही हैं और तरह तरह की बीमारियां इनको हो रही हैं, इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, मेल फीमेल दोनों में बढ़ रही है, यानी मर्दों औरतों में। ये तमाम फैक्टर आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों को ये होता है उनसे क्या गलती हुई होती है। दोस्तों, मैं नौजवान लड़कों को या लड़कियों को जब जिम जाता देखता हूँ तो खुशी होती है कि ये अपने जिस्म के बारे में बड़ा कंसर्न रखते हैं और ख़ुद अपने जिस्म को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। अगर एथलेटिक्स में हैं, अगर किसी और गेम में हैं और वो गेम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन जब इन्हीं लड़के और स्पेशली इसमें लड़के हैं और वो भी या ऐसे गेम जिसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बॉडी चाहिए होती है, जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गई है, एथलेटिक्स हो गया है, फुटबॉल हो गया या कोई और ऐसा गेम जहां इनको ताकत, फिजिक मजबूत होनी चाहिए, इनकी स्टेमिना होना चाहिए, तो फिर ये बच्चे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की तरफ चले जाते हैं और स्पेशली बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग में तो इसका रुझान दुनिया भर में बहुत देखने में आ रहा है। आज की वीडियो इसी के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा कि इन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का नुकसान क्या है, यानी हमें कहाँ कहाँ ये नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा फिर सवाल ये होगा कि अगर ये इस्तेमाल ना करें तो फिर हम क्या इस्तेमाल करें, तो उसमें फिर मैं आपको मेडिसिन भी बताऊंगा, होम्योपैथिक के डाइट भी बताऊंगा जिससे इनकी सॉलिड बॉडी भी बनेगी, स्टेमिना भी ज़्यादा होगा और वो बच्चे और बच्चियां जो अंडरवेट हैं और मार्केट से ये सब स्टैंडर्ड जिसके नाम भी अजीब अजीब से होते हैं, कोई कंपनी के माँ बाप का पता नहीं होता कहाँ की कंपनी है, कैसी कंपनी है, लेकिन जस्ट स्टेरॉइड वो बेच रहे हैं और उनसे उनका चेहरा फूल जाता है और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारा वज़न ज़्यादा हुआ। तो देखते हैं दोस्तों कि ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती क्या हैं। ये टेस्टोस्टेरोन टाइप के बाहर से सप्लीमेंट लिया जाता है और इसके बेतहाशा नुकसानात होते हैं। अगर ये हम लें तो इससे जो बड़ा नुकसान होता है, कुदरत ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे जिस्म में दो प्रोसेसेस एक सही तनासब से रखे हुए हैं, तोड़ने वाला सिस्टम जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं और बनाने वाला जो होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं ये आपके मसल तो गेन करके दे देता है, आपकी बॉडी को मजबूत कर देता है, बॉडी को नहीं मसल को ग्रोथ दे देता है, क्योंकि इसमें फिर जो मैं इसके नुकसानात पर आऊँगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर इसने बॉडी को स्ट्रेंथ देनी थी तो इस उज़ू को भी देनी चाहिए थी इसको स्ट्रेंथ।
तो ये स्टेरॉइड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक यानी बनावट और तोड़ फोड़ के इक्विलिब्रियम को, यानी जो तनासब कुदरत ने रखा हुआ है उसको ये ख़राब कर देते हैं। यानी इसमें फिर मेटाबॉलिक ज़्यादा होता है या बनने का अमल तेज़ हो जाता है, और जो तोड़ने वाला अमल होता है उसको ये स्लो डाउन कर देते हैं, जिसका डेफिनेटली बॉडी के इस तमाम सिस्टम पर काफ़ी बुरे असरात मुरतब होते हैं। और उसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे बॉडी में किस किस ओजू को, किस किस सिस्टम को ये ख़राब करती है। तो टाइम आपका नहीं लूँगा, चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप देखें कि कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल के जो सिस्टम है, रगें हैं, इसमें वेन्स हैं, हार्ट है, उसके चैम्बर्स हैं, वहाँ ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को और लिपिड प्रोफाइल जिसे कोलेस्ट्रॉल के लेवल होते हैं इसमें ज़्यादती ले आते हैं। खून की प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को ये बढ़ा देता है और दिल के अमराज का सबब बनता है। ठीक है, इसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसकी खराबी की वजह से मर्दों में ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, यानी उनके सीने औरतों की तरह हो जाते हैं। मर्दों में स्पर्म का काउंट यानी जरासीम, उनके औलाद पैदा करने वाले जरासीम को ये काम करता है। उनके जो टेस्टिस हैं उनका साइज छोटा हो जाता है, उनमें न मर्दगी सी आती है और डायरेक्टली वो फिर भांजपन या मर्दाना भांजपन की तरफ चले जाते हैं। इसको और भी अगर एलेबोरेट किया जाए या नीचे हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो ये मर्द के स्पर्म सिस्टम और टेस्टिकुलर सिस्टम को ये कमज़ोर करती है। औरतों में मेंसेस की इरेगुलरिटी, और यहाँ मैं आपको बता दूं जो ब्रायलर का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें स्टेरॉइड पर इनकी ग्रोथ होती है। तो आजकल आप या मेरे क्लिनिक में या कोई और डॉक्टर हो वो भी आपको यही बताएगा कि बच्चियों में ये काम ज़्यादा आ रहा है कि उनके मेंस्ट्रुएशनल इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो बीमारी औरतों में आती है वो है क्लिटोरोमेगेली। ये बीमारी जो है ये औरतों में जो क्लाइटोरस होता है इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और अल्लाह ना करे कभी कभी ये कैंसर की तरफ भी चली जाती है बात। अच्छा, लड़कियों में मस्कुलाइजेशन यानी उनकी बॉडी के मसल जो होते हैं वो मर्दों की तरह बन जाते हैं। इसमें स्किन में क्या मसले आते हैं, एक्नी हो जाते हैं, यानी चेहरे पर एक्नी पिंपल्स आ जाते हैं, और मर्दों में बालों का ख़त्म हो जाना, यानी उनके जो बाल होते हैं वो उड़ जाते हैं। इसके अलावा इन स्टेरॉइड्स के लेने से लिवर डैमेज हो जाता है और कभी कभी उसमें ट्यूमर से बन जाते हैं और वो कैंसर पर चला जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं मस्कुलोस्केलेटल यानी मसल और जो हमारा ढांचा है उसमें ये क्या करता है। इसमें पहली बीमारी जो होती है वो प्रीमेच्योर एपिफिलियल प्लेट क्लोजर। ये चीज़ जो होती है इसमें हड्डियों का हुजम कम हो जाता है, उनकी लेंथ कम हो जाती है, जो बहुत ख़तरे वाली बात है। इसके अलावा जो टेंडन है, जिस तरह आप पीछे देखें कि जो हमारा टेंडन बॉडी में जितने, इसकी जो बड़ी मिसाल है वो यही है कि जो हमारे पैर के पीछे जो टेंडन है जिसकी वजह से हम चल फिरते हैं, ये और बॉडी में भी ये टेंडन्स मौजूद हैं, ये रप्चर हो जाते हैं, टेयर हो जाते हैं यानी पट जाते हैं, और मसल के अंदर एब्सेसिस यानी दाने बनना शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली भी अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कोई लेता है तो उसमें खौफ मुसलत हो जाता है, टेंशन डिप्रेशन आ जाता है, गुस्सा ज़्यादा होता है और मूड स्विंग ज़्यादा होता है, कभी खुश कभी गमगीन। दोस्तों अब चलते हैं और देखते हैं कि होम्योपैथिक इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकती है। तो जी हाँ, मेरे क्लिनिक के साथ ही बॉडी बिल्डिंग का क्लब था और ये मैंने अपने पेशेंट पर ये चीज़ ट्राई की हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं उनको देता था एक एम्प्टी कॉम्बिनेशन जिसमें अल्फाल्फा था, अश्वगंधा था और साथ में चिलिडोनियम क्यू। ये तीनों क्यू आप लोगों ने लेने हैं। 100 ml की खाली बॉटल ले लें, उसमें तीनों एम्प्टी डाल दें और 10 भरपूर झटके उसको दे दें। आपका बॉडी बिल्डिंग एम्प्टी कंपोजिशन तैयार हुआ। ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द हों औरतें हों जो अंडरवेट हों,
और बॉडी बिल्डिंग करने वाले, एथलेटिक्स करने वाले, गेम्स करने वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन 3 अज्जा से जो होम्योपैथी की मेडिसिन मैंने बताई हैं, इससे भूख भी जम कर लगती है, बहुत ज़बरदस्त भूख लगती है, और फिर इंसान जो खाता है वो मैदे पर बोझ भी नहीं बनता, हजम भी सही तरीके से होता है, और उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन भी इंतहाई प्रॉपर तरीके से हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुराक हमारा जुज़्व बदन बन जाता है। इसके साथ हमारी एक और दवाई आती है बायोकेमिक में, और वो फाइफास के नाम से मशहूर है, फाइफास 6x। इसकी 3-3 गोलियां सुबह दोपहर शाम, अगर ऐसे लोग जो अंडरवेट हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या कोई और गेम खेल रहे हैं और उनको मसल, स्टेमिना, ताकत, ये चीज़ें चाहिए, तो ये जो एम्प्टी कॉम्बिनेशन है और बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है, जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, इस तरीक़ाकार से ले, इंशाअल्लाह रहमान पहले ही महीने में वो महसूस करेंगे कि हम बॉडी भी हमारी बन रही है और सॉलिड बन रही है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़े से टिप्स बता देता हूँ कि प्रोटीन लिया करें, जिसमें फ़िश आ गई है, मीट आ गया है, मटन आ गया, यानी छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी, मछली, ये तमाम चीज़ें आप लें, क्योंकि इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन का एक वो जुज़्व है। और दालें भी लिया करें, लोबिया हो गए, छोले हो गए, चने की दाल हो गई, क्योंकि उधर उन चीज़ों में नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, क्योंकि अगर आपके बॉडी में मसल बनते हैं तो उसे 20 के 20 अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, नॉन एसेंशियल भी और एसेंशियल भी। ये एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन इतना याद रखें कि गोश्त और दालें आपने प्रोटीन के लिए लेनी है। सब्जी में आलू का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, ठीक है, गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रूट में कोकोनट हो गया, एवोकाडोज हो गए, केले हो गए, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और गंदम, प्योर गंदम, मैदे वाला आटा नहीं, जो प्योर गंदम है उसकी रोटी खाया करें। तो ये वो टिप्स हैं जिससे आपकी बॉडी परमानेंटली बनेगी और बेहतरीन बनेगी, और आप लोगों के सेहत को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, इस वीडियो को मेरे लिए शेयर ना करें, इस वीडियो को इस वजह से शेयर कर दें कि ये हमारे नए नस्ल की बका और सेहत की बात है, क्योंकि अगर उनको ये पता चल जाए कि अगर हम बाहर से कोई सब स्टैंडर्ड मोटापे वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कसदन उनको पता होता है और ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको इतना इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नुकसानात हैं उनका पता नहीं होता, तो इस वीडियो के थ्रू उनको इन तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा और वो इस नुकसान से बच जाएंगे और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।